हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू एक्सप्लेन पोएम्स लाइन्स यानी कविताओं के लाइन को कैसे एक्सप्लेन करें लेकर आया हूं। अगर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आईएआईसी आईकॉम में पढ़ते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएट्री सेक्शन से 4 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है। तो ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, किसी एक का जो है एक्सप्लेन करने की जो करना होता है, तो आप कैसे लिखेंगे इस पर इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये पोएट्री सेक्शन का है। पोएट्री सेक्शन में समझ रहे हैं कि आपके बुक में यानी आपके सिलेबस में 10 पोएम्स जो है प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, 10 पोएम्स में कुछ जो है आपको ऑप्शन भी मिलता है। इसमें एनी वन ऑफ द फ्लोइंग मींस होता है ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन मिलते हैं जनरली। तो 4 ऑप्शन में से जो है 4 ऑप्शन के लिए जो है 10 पोएम में से कुछ लाइन को इसमें ए में डाल दिया जाता है, कुछ लाइन को बी में, कुछ सी को सी में, कुछ डी में, और आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है कि आप एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, आपके चॉइस के अनुसार जो आप जानते हैं उसको आप इजी वे में आंसर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किसी भी कविताओं के कुछ लाइन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें, कितने स्टेप में एक्सप्लेन करेंगे और जो उस स्टेप में किस स्टेप में क्या लिखेंगे। इस वीडियो पर इस बात पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैंने 3 स्टेप में जो है इसको लिखा है, यानी इन लाइन को, इन पंक्तियों को लिखा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि 3 स्टेप मैंने नंबरिंग आपको समझाने के लिए किया है। लेकिन आप एग्जामिनेशन में अगर जब लिख रहे होते हैं, ऐसे लाइन का आंसर लिख रहे होते हैं, तो आपको वहां नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब हम लोग समझेंगे कि 3 लाइन में से जो है 3 स्टेप है, यानी 3 स्टेप है। 3 स्टेप में से 3 पैराग्राफ में लिखना होता है। तो 3 पैराग्राफ में कौन से पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, ओके, और कैसे लिखेंगे, इस बात पर इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो है यहाँ पॉइंट नंबर 1 यानी स्टेप नंबर 1 में वेयर हैव द लाइन्स बीन टेकन फ्रॉम मैंने लिखा है कि लाइन कहां से लिया गया है। ये पहला स्टेप में लिखा जाता है। ओके, और इसके जो कहां से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है, और उसके राइटर कौन है, और राइटर किस तरह के राइटर थे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये वाला बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यहां पे हम लोग पहले समझते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल who will remember, and and when I, and means होता और when means जब, I means मैं, करम्बल means होता है जो है डिस्ट्रॉय होना, डाई हो जाना, मर जाना, नष्ट हो जाना, ओके, बर्बाद हो जाना। तो जब मैं मर जाऊंगा, who will remember, कौन याद करेगा, ओके, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी वेस्ट कंट्री के इस लेडी को कौन याद करेगा जब मैं मर जाऊंगा। तो ये बात बता रहा है। तो ये लाइन कहां से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है, और इसके राइटर कौन है, इसको मैंने इसमें लिखा है। देखिए, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ, ये लाइन्स जो है एन एपिटाफ से लिया गया है। एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामियर, और इनके एन एपिटाफ जो कंपोजर हैं, जो जिनके द्वारा लिखा गया है, वो कौन है, वाल्टर डिलामियर हैं। ओके, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, वो बहुत ही महान इंग्लिश पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के। ही इज नोन एज द चिल्ड्रंस पोएट, और उनको जो है चिल्ड्रंस पोएट के रूप में जाना जाता है। तो आपको यहां से आंसर मिल गया कि पहला लाइन में लिखा जाता है कि कहां से लाइन लिया गया, तो एन एपिटाफ से लिया गया। उसके राइटर कौन है, तो वाल्टर डिलामियर हैं। और वाल्टर डिलामियर किस तरह के जो है राइटर थे, यानी कवि थे, तो इंग्लिश पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और 20वीं शताब्दी के और चिल्ड्रन पोएट्स के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये लिखा जाता है। सेकेंड स्टेप में यानी सेकेंड पैराग्राफ में लिखा जाता है, व्हाट डज द पोएट वांट टू से, व्हाट डज द पोएट वांट टू से थ्रू दिस लाइन्स। इन जो पंक्ति जो आपको मिलता है, उन पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है कवि, इस पर डिटेल से सेकंड स्टेप में लिखा जाता है। तो मैंने लिखा है, थ्रू दिस लाइन्स, इन लाइन के जरिए द पोएट रिफर्स टू हिज डेथ, इन लाइन के जरिए जो है पोएट इशारा करता है अपनी जो है डेथ के बारे में बात करता है, डेथ की तरफ इशारा करता है, मृत्यु की तरफ इशारा करता है। क्योंकि यहाँ कह रहा है, एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं क्रम्बल हो जाऊं, जब मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊं, मैं पेरिश हो जाऊं, जब मैं मर जाऊं, तो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर,
रिमेंबर, ओके, तो इसे उसको याद कौन करेगा, किसको, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो वेस्ट कंट्री की एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी, उसको बहुत ज्यादा दिलो जान से प्यार करता था, तो वो सोचता है, वो पहले ही मर चुकी है, एन एपिटाफ से लिया गया। आप जानते हैं कि एन एपिटाफ किसको कहा जाता है, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, यहाँ पे कब्र में लेटी हुई है उसकी वाइफ जो है, उसकी जो है प्रेमिका जो है लेटी हुई है, और यहाँ पे एक टॉम्ब स्टोन होता है, टॉम्ब स्टोन में ही जो है कुछ लाइन जो है लिखा हुआ होता है। आप जब देखेंगे इसको टेक्स्ट बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको 8 लाइन मिलेगा, तो 8 लाइन में जो है 8 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बारे में लिखा हुआ है, इस डेड पर्सन के बारे में, यानी डेड वुमेन जो है, जो मृत पड़ी हुई है, लाइंग है, ग्रेव में पड़ी हुई है, इसके बारे में ये जो है कवि बता रहे हैं। और कहाँ पे, टॉम्ब स्टोन में, शिलालेख में खोद खोद कर लिखा हुआ है, इस जो है जो डेड बॉडी है, यानी डेड उसकी जो प्रेमिका है उसके बारे में बता रहे हैं। तो 8 लाइन में है, तो उसमें से 2 लाइन को यहाँ जो है आपको दिया गया है इसको करने के लिए। तो वो बहुत ज्यादा जो है अपने प्रेमिका से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो क्या हो गई, डेथ कर गई है। तो डेथ करने के बाद वो जो कब्र के सामने जो है बैठकर वो बात करता है, एक तो वो पहले से ही मरी हुई है, थोड़ा सा देखिए हमारे टाइप का लगेगा भी आपको कि पहले से ये डेथ है, जो कब्र में है, और यहाँ पे बैठ के कवि सोच रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो इसको कौन याद करेगा, वो तो खुद मर चुकी है, फिर भी इतना चिंतित है। ही वॉज वेरी मच वरीड अबाउट हिज बिलीवेड, बहुत ज्यादा अपने प्रेमिका के बारे में जो चिंतित था, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो इसको कौन याद करेगा, हु विल रिमेंबर। तो इसी को मैंने लिखा है, अपने जो है डेथ की तरफ इशारा करता है कवि। ही वॉज वेरी मच वरीड अबाउट द लेडी, और वो जो है वो बहुत ज्यादा उस लेडी के बारे में जो है चिंतित थे, द होम ही लव्ड विथ बॉडी एंड सोल, जो दिलो जान से जिससे वो प्यार करता था, उसके बारे में वो बहुत ज्यादा जो है वरीड है। ही सेज दैट व्हेन ही डाइज, वो कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा, जब वो मर जाएगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी, तो उस लेडी को कौन याद करेगा, ऑफ द वेस्ट कंट्री, उस वेस्ट कंट्री के लेडी को कौन याद करेगा। तो सेम चीज ये कह रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। ही थिंक्स दैट नोबडी विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ, वो सोचता है, इमेजिन करता है, बहुत ज्यादा वरीड है, और सोचता है कि कोई उसे नोबडी, मतलब कोई उसे याद नहीं करेगा आफ्टर हिज डेथ, उसकी जब मृत्यु हो जाएगी, जब वो मर जाएगा। कभी सोचता है जब मैं मर जाऊंगा तो इसको कोई जो है मेरी जो प्रेमिका को, जो मरी हुई है, जो मृत जो है कब्र में लाइंग है, डेथ है, ओके, तो उसको कोई याद नहीं करेगा। इस बात को लेकर वो चिंतित है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट डज द पोएट वांट टू से थ्रू दिस लाइंस, इन लाइन के जरिए क्या कहना चाहता है। तो आपको समझ में आ गया कि वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था एक लड़की से, ओके, और वो इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली वो डेथ कर गई है, और डेथ करके कब्र के सामने टॉम्ब स्टोन में जो है कब्र के सामने बैठ के टॉम्ब स्टोन में लिखा हुआ है, और वहां पे रो रहा होता है, ओके, कि उसको जब मैं मर जाऊंगा तो उसको कौन याद करेगा, इतना ज्यादा वो सोच रहा है। इट मींस ही लव्स, रियली ही लव्स हिज बिलीवेड विथ बॉडी एंड सोल, सही में हार्ट एंड सोल से प्यार करता था, दिलो जान से प्यार करता था। तो यहां आपको समझ में आ गया। और थर्ड स्टेप में क्या लिखा जाता है, यानी थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, यानी कविता के बारे में अप्रिशिएट मींस होता है एडमायर करना, कॉम्प्लीमेंट करना, थोड़ा सा तारीफ करना, प्रेज करना, और राइम स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, स्टाइल के बारे में बताया जाता है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, देखिए, द इमेजरी ऑफ दिस पोएम इज वेरी सेंसुअस, इस कविता का जो इमेजरी है, जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, बहुत ही सेंसुअस है, बहुत ही कामुक है, ओके। दिस डिक्शन ऑफ द पोएम इज सोनरस, और इसमें जो डिक्शन है, डिक्शन में होता है वर्ड्स यूज्ड इन जो है पोएम्स में जो वर्ड यूज किया जाता है उसको डिक्शन कहा जाता है। तो बहुत ही सोनरस है, ओके, यानी सारे शब्द जो यूज किए गए हैं इसमें बहुत ही प्यारा है। सोनरस में होता है, सोनरस में होता है स्वीट है, बहुत ही ग्रेंजर है, बहुत ही शानदार है, स्प्लेंडेड है, ओके। इट इज ऑफ 8 लाइन्स, ये 8 लाइन का है ये कविता, ओके, इन ए वेरी सिंपल राइम स्कीम, और बहुत ही सिंपल राइम स्कीम में है। तो आप समझ चुके हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री को इससे और बेस्ट क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजी वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। जो है इसका मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, एन एपिटाफ का 2 वीडियो बना चुका हूँ, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में क्लास 12 में इंग्लिश में जो है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं हर चैप्टर का, यानी प्रोज सेक्शन का भी और पोएट्री सेक्शन का भी दो वीडियो बना चुका हूं, एक ऑब्जेक्टिव वाला और दूसरा सब्जेक्टिव वाला। तो इसका जो है एन एपिटाफ का ऑब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और आप इसको देख लेंगे तो इस चैप्टर से, बोले तो इस कविता से, एन एपिटाफ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव, चाहे सब्जेक्टिव, चाहे समरी,